सप्ताहांत में बिटकॉइन 24,300 से ऊपर पहुंचने में विफल रहा। प्रमुख प्रतिरोध स्तर के स्नाइपर्स। हमारे पास आज के बारे में एक नए दैनिक साप्ताहिक के साथ बात करने के लिए बहुत कुछ है और मासिक खुले और वायदा बाजार वर्तमान में अब तक खुले बिटकॉइन है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को खारिज करते हुए हमें अभी तक 24,300 से ऊपर 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि नहीं हुई है और हम जानते हैं कि बिटकॉइन के लिए इसका क्या मतलब है। हमारे लिए दरवाजा अब संभावित रूप से 20,000 के स्तर से ऊपर इस अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार संरचनात्मक समर्थन स्तर की ओर नीचे आने के लिए, और ऐसा इसलिए है। रेंज प्रतिरोध अभी स्पष्ट रूप से एक प्रतिरोध नोटिस के रूप में कार्य कर रहा है। कल की दैनिक मोमबत्ती बंद होने के साथ न केवल 24,295 की अस्वीकृति के साथ, लेकिन 23,795 भी। इसलिए अभी बिटकॉइन सबसे महत्वपूर्ण स्तर 22,575 पर पिछला साप्ताहिक खुला होने जा रहा है। तत्काल अल्पावधि में 22,500 को पकड़ना होगा यदि हम यह मानना चाहते हैं कि बिटकॉइन एक और परीक्षा प्राप्त कर सकता है। 24,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर, लेकिन तब तक 24,300 अभी भी हमारा प्रमुख प्रतिरोध है और जब तक हम 24,300 से ऊपर मूल्य कार्रवाई प्राप्त नहीं कर सकते तब तक मैंने बात की एक समय सीमा के साथ मूल्य कार्रवाई के बारे में। मैं इस सप्ताह के अंत में इस ब्रेकआउट को देखना चाहता था क्योंकि इक्विटी बाजारों ने बिटकॉइन को ऊपर की ओर धक्का देखने के लिए हरी बत्ती दी थी, लेकिन हमने नहीं किया। प्राप्त करें कि हम बिटकॉइन को स्पष्ट रूप से कम प्रदर्शन वाले इक्विटी बाजारों को अभी देख रहे हैं और अब इक्विटी बाजार खुले हैं। यह बिटकॉइन को खोलने के लिए एक संभावित दरवाजा देता है। वायदा बाजारों में अभी S&P 500 के साथ कुछ नकारात्मक पक्ष देखने के लिए 0.39% नीचे में बहुत चिंतित नहीं होगा। हालांकि मध्यम अवधि में मैक्रो के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी S&P 500 के लिए एक बहुत मजबूत साप्ताहिक बंद है, अभी भी एक मौका है कि हम इस सप्ताह में कुछ तेजी से कार्रवाई देख सकते हैं। मैं इसे टेबल से बाहर नहीं रखूंगा, विशेष रूप से अब तक DXY के साथ 106.56 को अस्वीकार करते हुए। ऐसा लगता है कि DXY शांत होना चाहता है और कुछ नकारात्मक पक्ष देखना चाहता है, जो बिटकॉइन और इक्विटी बाजार के लिए बहुत सकारात्मक है। इसलिए 4 आयामी घूमने वाले हिस्से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। बिटकॉइन के बाहर अभी भी सकारात्मक है, लेकिन बिटकॉइन स्पष्ट रूप से S&P 500 के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि S&P 500 के खिलाफ बिटकॉइन के साथ चार्ट एक बहुत ही मंदी वाली दैनिक मोमबत्ती के साथ एक पूरी तरह से अलग तस्वीर दिखा रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कम ऊंचाई है। यहाँ एक उच्च गठन नहीं है और इसलिए यह यहाँ एक अलग चार्ट का थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बिटकॉइन S&P 500 के खिलाफ भी प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे लाइव स्ट्रीम पर 100 से अधिक लोग हैं, जो मैं जल्दी से लपेटने जा रहा हूँ। इस आधी रात के अपडेट स्निपर्स को मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यह एक छोटा वीडियो है ताकि जो लोग हो रहा है उसके साथ अद्यतित रहना चाहते हैं उन्हें इस लाइव स्ट्रीम से आवश्यक जानकारी मिल सके। लेकिन आप जानते हैं कि इस वर्तमान साप्ताहिक और मासिक खुले को देखने के लिए और कहें कि क्या आप यहाँ लंबे समय तक जाएंगे या आप यहाँ कम जाएंगे। मुझे लगता है कि यदि आप चार्ट को उल्टा करते हैं तो आप एक प्राप्त कर सकते हैं बहुत स्पष्ट उत्तर। और आप यहाँ क्या देखेंगे इस बिंदु पर है। यहाँ एकमात्र प्रमुख स्तर 24,300 23,725 है और इसलिए आप नीचे एक लंबी स्थिति ले सकते हैं। एक प्रमुख प्रतिरोध, मुझे लगता है कि यह काफी मूर्खतापूर्ण होगा क्योंकि जब तक हम इस समीकरण से दूर नहीं जाते तब तक उल्टा होने की तुलना में निश्चित रूप से अधिक जगह होती है। यहाँ एक लंबी स्थिति ले रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेज पर है। संभावित रूप से 24,600 पर एक तंग स्टॉप लॉस के साथ एक छोटी स्थिति का मनोरंजन कर रहा है। शायद यह संभावित रूप से वहां टेबल पर हो सकता है क्योंकि आपके पास कम से कम सेट को पुरस्कृत करने का जोखिम है। यहाँ तक कि मैं साप्ताहिक और मासिक खुले में यहाँ छोटे पदों पर नहीं ले जाऊंगा। मैं वास्तव में साप्ताहिक मासिक खुले से बचने की सिफारिश करूंगा क्योंकि हम हेरफेर की गई कीमत देख सकते हैं। यहाँ कार्रवाई यह अभी भी रविवार की रात है, इसलिए हम अभी भी इस सप्ताहांत पर विचार कर सकते हैं। आइए देखें कि स्नाइपर्स क्या होता है। इस मूल्य कार्रवाई को अभी देखने के लिए बहुत दिलचस्प है, लेकिन बिटकॉइन स्पष्ट रूप से इक्विटी बाजारों के खिलाफ खराब प्रदर्शन कर रहा है जब तक कि हम 24,300 से ऊपर नहीं टूट सकते हैं। हमारे पास पूरी पुष्टि नहीं है कि बिटकॉइन को 24 से ऊपर तोड़ने पर और उल्टा देखने की जरूरत है। 300 हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे लिए 28,000 से 30,000 डॉलर का स्तर संभावित रूप से आने और इस बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए जिसने हमें ओ के बाद से नीचे रखा है 69,000 डॉलर का स्तर। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को ऊपर खींचते हैं तो आप 20 सप्ताह के साथ यहाँ देख सकते हैं। हम जो देख रहे हैं वो इस बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध के साथ यहाँ संभावित संगम है। जल्द ही अगर 20 सप्ताह आपको थोड़ा कम धक्का देता है, देख सकते हैं कि बिटकॉइन को कम से कम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करने का मौका मिल सकता है। और मुझे इसके बारे में दिलचस्प क्या लगेगा। आइए कहते हैं कि कुछ ताकत है जो इक्विटी बाजारों में आता है और जो बिटकॉइन को 24,300 से ऊपर लाने में मदद करता है।
कारण 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज जो वर्तमान में 30,000 ब्रेक पर बैठता है। यहाँ तक कि एक मेरे लिए दिलचस्प जगह है क्योंकि यह भी मान लेगा कि DXY संभावित रूप से अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करने के लिए नीचे आ सकता है और यह पूरी तरह से बगीचे की विविधता बाजार व्यवहार होगा। DXY अभी भी तेजी से रह सकता है अगर ऐसा होता है अगर हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को पकड़ते हैं, लेकिन 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे टूटने का मतलब निश्चित रूप से होगा कि DXY भाप खो रहा है और इसलिए मैं हूँ 103.40 पर DXY के लिए इस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज की निगरानी करना और जो बिटकॉइन को अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करने के लिए 30,000 पर आने का औचित्य साबित कर सकता है। लेकिन मुझे इसके लिए क्या पता है? यकीन है कि स्नाइपर्स, मैं इसके साथ बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं कि बिटकॉइन अभी भी प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहा है। हमने पूरे 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि नहीं की है, कोई 6 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि नहीं हुई है इस प्रतिरोध के ऊपर, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन अभी भी प्रतिरोध का सामना कर रहा है। यह अभी तक टूट नहीं रहा है और इसलिए आइए इस मूल्य कार्रवाई की निगरानी करना जारी रखें। मुझे लगता है कि हमें दलदल गेटोर मिला है और हमारी लाइव स्ट्रीम पर इन चिड़ियाघर यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए लाइव स्मैश जैसे बटन में ट्यूनिंग के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और मुझे लगता है कि यह अभी के लिए इसके बारे में है। मैं इस सप्ताह में आने वाले DXY की निगरानी कर रहा हूं। अब तक हम इस स्तर को 106.56 पर खो रहे हैं, जो इक्विटी बाजारों और बिटकॉइन के लिए सकारात्मक है। इसलिए यदि हम जारी रखते हैं, DXY सेल ऑफ देखें जो एक बहुत ही सकारात्मक पहेली टुकड़ा है। SP 500 में एक बहुत अच्छी साप्ताहिक मोमबत्ती बंद थी, यह मानते हुए कि हम संभावित रूप से कुछ तेजी से कार्रवाई देख सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। P500 अभी 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से पूरी तरह से ऊपर है। यह एक बड़ी बात है कि 20 WE मूविंग एवरेज, आप देख सकते हैं कि अतीत में SP 500 को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे आप वास्तव में मानते हैं 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज होम बेस, और इसलिए यह देखने के लिए पागल है कि SP 500 अभी अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर है। लेकिन बिटकॉइन स्पष्ट रूप से अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं है क्योंकि यह कम प्रदर्शन कर रहा है। SP 500 के बाद से एलोन मस्क ने घोषणा की कि टेस्ला ने 75 की स्थिति को बंद कर दिया है, जो कि इथेरियम अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर भी नहीं है। मैं वास्तव में इसके बारे में बात करूंगा। इथेरियम, जो मैं इथेरियम के लिए निगरानी कर रहा हूं, पिछले साप्ताहिक ओपन अभी $600 के आसपास एक प्रमुख समर्थन है और 1760 महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप खोलते हैं उस दरवाजे के ऊपर, यह आपको 2000 तक ले जाता है और इसलिए मैं इथेरियम की निगरानी करने जा रहा हूं। यहाँ 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज भी उस $2000 के स्तर के आसपास बैठा है और इसलिए अपर साइड सेंटर बिटकॉइन के लिए 24,300 से ऊपर पार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक पुष्टिकरण इथेरियम 2000 और UH को किसी भी मामले में देखने के लिए तैयार है। अगर बिटकॉइन चार्ट के लिए इथेरियम ड्राइव करता है, अमेरिकी डॉलर की जोड़ी के लिए अमेरिकी डॉलर की जोड़ी उच्च 1760 इथेरियम के लिए और फिर नकारात्मक पक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शाम के 4 बजे अभी जो पिछले साप्ताहिक खुले हैं, आप देख सकते हैं कि यह इस समेकन के दौरान बहुत मजबूत प्रतिरोध था। यह अभी प्रमुख समर्थन है या फिर यह 1440 के लिए दरवाजा खोलता है। 2018 का पिछला ऑल टाइम हाई तो यही है कि मैं इथेरियम के लिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वहां निगरानी कर रहा हूं। प्रमेय को जोड़ना, बिटकॉइन चार्ट जो मैं निगरानी कर रहा हूं वो 76,000 सतोशी है। हम यहाँ इस उच्च को स्पष्ट करते हैं कि यह एक पुष्टि हो सकती है कि हम इस डाउन ट्रेंड को तोड़ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि प्रमेय के लिए बिटकॉइन चार्ट को प्राप्त करना कठिन होगा। चलो देखते हैं कि क्या होता है यदि आप एक भालू बाजार के बीच में हैं। जब तक कि आप एक बैल बाजार में नहीं होते हैं, तब तक एक ऑल्ट कॉइन की बिटकॉइन जोड़ी को देखना मुश्किल होता है। यह देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मेरी राय में इथेरियम बिटकॉइन चार्ट के साथ यहाँ क्या होता है। इसलिए हम निश्चित रूप से इस सप्ताह में निगरानी करेंगे और इसके अलावा मैं करूंगा कहें कि कुल मार्केट कैप जो आप यहाँ देख सकते हैं वो 1.132 ट्रिलियन का परीक्षण करने के लिए आया था। इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइनों ने उल्टा कदम उठाया है क्योंकि हाल ही में हम अब भी एक प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। इसलिए बिटकॉइन के साथ 24,300 पर भी ऐसा ही है। यदि बिटकॉइन 24,300 से ऊपर हो सकता है तो कुल मार्केट कैप ऊपर धकेल सकता है और यह लगभग 1.78 ट्रिलियन तक एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है और इसलिए हम स्पष्ट रूप से अभी प्रमुख प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्निपर्स में कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि 24,300 केवल एक यादृच्छिक संख्या नहीं थी जिसे हमने अपने चार्ट पर फेंक दिया था, इस बिंदु पर अब वर्षों से है और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण स्तर है कि जब बिटकॉइन पहली बार नए ऑल टाइम हाई में टूट गया 2020, यह उस शुरुआती ब्रेक के लिए कैंडल हाई थी। मूल्य, प्रारंभिक मूल्य खोज, आप जानते हैं कि तत्काल अल्पावधि में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर था। इसलिए आप जानते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। हमें शुरू करने के लिए 24,300 पर स्टोर खोलने की आवश्यकता है, कुछ और उल्टा लक्ष्यों के लिए दरवाजा खोलना, और आप देख सकते हैं कि भालू ने इस मासिक मोमबत्ती के करीब इस प्रतिरोध स्तर का स्पष्ट रूप से बचाव किया है और अब हम इसके लिए 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज में बहुत ज्यादा नई मोमबत्ती। और तो देखते हैं कि स्निपर्स क्या होता है। मुझे लगता है कि हमारे पास 10 अगस्त से आगे एक दिलचस्प सप्ताह है। हमारे पास CPI नंबर आ रहे हैं और हम भी सितंबर में अगली फेड की बैठक है।
इसलिए अभी भी कुछ समय पहले एक तत्काल अल्पावधि जो मैं कहूंगा वो दैनिक मोमबत्ती काफी मंदी की समरूपता के साथ बंद हुई थी। यहाँ बिटकॉइन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को अस्वीकार करते हुए जब हम वॉल्यूम में जाते हैं तो आप वॉल्यूम के साथ क्या देखेंगे? ये अभी भी बहुत हल्की मात्रा है। हमने सेल दबाव की पुष्टि नहीं देखी है, हम हाल ही में दबाव से देख रहे हैं। इसलिए आप जानते हैं कि उनका मतलब है कि हम कुछ सेल दबाव देखने के कारण हैं, जो जानते हैं कि मेरा मतलब है कि हमें अभी तक संस्थागत सेल नहीं मिला है इस श्रेणी में खरीद दबाव की मात्रा के बराबर दबाव, और हम अभी भी कम मात्रा देख रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही बाद में हम कुछ मात्रा देख सकते है कि क्या यह खरीद या बिक्री पक्ष के लिए है, जो हमें एक अच्छा संकेतक दे सकता है। अगला कदम क्या होने जा रहा है, ताकि आप जान सके कि अगर हम 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आप जानते हैं कि हमारे पास यह नया मासिक और साप्ताहिक खुला है। अब तक हमें संस्थागत सेल दबाव के कुछ बड़े स्पाइक्स मिल रहे हैं और कोई खरीदार नहीं है। तो आप जानते हैं कि उम्मीद है कि हम में आने वाले वॉल्यूम द्वारा कुछ और देखना शुरू कर सकते हैं। चलो कॉइनबेस चार्ट को कम हेरफेर करते हैं उस वॉश ट्रेडिंग के साथ बिनांस चार्ट की तुलना में। हाँ, आप अभी दबाव की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक सेल दबाव देख सकते हैं, ताकि आप जान सके कि हमारे पास एक अच्छा सा पंप था सप्ताहांत जो उचित था, क्योंकि इक्विटी बाजार मजबूत रूप से बंद हुए, लेकिन फिर हमने इसे बहुत जल्दी खो दिया। और यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि हम 24,300 से ऊपर उस 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं इसे पर्याप्त स्नाइपर्स पर जोर नहीं दे सकता, हम अभी भी एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर का सामना कर रहे हैं। डी चैनल का कहना है कि क्या यह मौत के पैटर्न का चुंबन हो सकता है जो .com बबल में स्टॉक के लिए पहले हुआ था। अगर हम यहाँ से डंप करते हैं तो यह निश्चित रूप से एक बाट हेड पैटर्न होगा। पता है, क्योंकि हम दूसरी बार इस प्रतिरोध पर आए थे, एक उच्च ऊंचाई का गठन किया और फिर अगर हम फिर से अस्वीकार कर दिए जाते हैं तो यह दिलचस्प होगा कि पिछली बार हमने इस पिछले साप्ताहिक ओपन को आयोजित किया था, यह यहीं 20,800 पर बैठा था। हमने उसे बाहर बुलाया और यह एक उच्च स्तर की ओर ले गया। यही कारण है कि अभी 20,600 जो पिछले साप्ताहिक नए को खोलते हैं, एक जो सिर्फ मेरे लिए रीसेट करता है, वो काफी महत्वपूर्ण है। रेन कहते हैं कि अगर हम 21,000 के नीचे देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि हम नए चढ़ाव देखते हैं, या हम वहां समर्थन पा सकते हैं और फिर उस धक्का को 28,000 तक बना सकते हैं? यह एक महान है प्रश्न रेन। तो आप जानते हैं कि सवाल यह है कि अगर बिटकॉइन 20,000 पर वापस आता है तो क्या आप एक खरीदार बनने जा रहे हैं? जैसे कि अगर हम यहाँ वापस आते हैं, क्या आप खरीद रहे हैं या आप एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने जा रहे हैं? इसलिए आप जानते हैं कि बिटकॉइन को 24,300 को अस्वीकार करते हुए देखना निराशाजनक था। इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ एक लंबी स्थिति की तलाश में आप वास्तव में उन छोटे समय के फ्रेम पर जाना चाहते हैं और 3 मिनट या 5 मिनट पर पुष्टि की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, या फिर मैं बस नहीं रहूंगा। इस डिप को खरीदने से आप जानते हैं कि अगर आप प्रतिरोध पर यहाँ जा रहे हैं तो मेरी राय में स्टॉप लॉस स्थापित करने के लिए कहीं नहीं है। इसलिए जब तक हम इस समेकन से बाहर नहीं हो जाते तब तक यह प्रतिरोध है। समेकन का तो मैं यहाँ साथ नहीं जा रहा हूँ। अगर हम नीचे आना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ लंबे पदों का मनोरंजन करना उचित होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे स्टॉप लॉस होगा 2018 पिछला ऑल टाइम हाई 19,800। बस उस स्टॉप लॉस को नीचे रखने के बाद आप जानते हैं और छोटे समय के फ्रेम की निगरानी करते हैं, क्योंकि आप वास्तव में एक गिरते हुए चाकू को पकड़ना नहीं चाहते हैं। यदि यह चीज नीचे धकेलने लगती है आक्रामक रूप से, तो आप जानते हैं कि यह वास्तव में गति पर निर्भर करता है और यह कैसे होता है। लेकिन अभी तक बिटकॉइन रहा है खराब प्रदर्शन, और इसलिए आप जानते हैं अभी यह आप जानते हैं कि यह वास्तव में बिटकॉइन को एक संवेदनशील स्थिति में रखता है कि इक्विटी बाजार अब खुले हैं, और अगर हम इक्विटी बाजारों में नकारात्मक पक्ष देखते हैं तो यह बिटकॉइन को नकारात्मक पक्ष देखकर उचित ठहरा सकता है। इस सप्ताह के अंत में 24,300 से ऊपर पाने के लिए हरी बत्ती थी, ये अभी ऐसा नहीं हुआ। अंजीर हाउस का कहना है कि जोश क्या करेगा, इसलिए जोश हमारी अगली लाइव स्ट्रीम पर होगा। हमने उसका माइक और उसका ऑडियो तय किया है ताकि यह बहुत अच्छी खबर हो। लेकिन जोश क्या होगा कौन जानता है कि आप जानते हैं कि जोश यह भी जानता है कि हम यहाँ प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। तथ्य की बात के रूप में यह बात यहाँ मोमबत्ती उच्च सीधे उसकी मकड़ी की रेखा पर थी और तुरंत चारों ओर मुड़ना, ताकि यह थोड़ा संकेत था कि यह सप्ताहांत के लिए एक अंतिम गंतव्य था, और हमने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन हम ऐसा करने में विफल रहे। इसलिए बिटकॉइन अभी भी सामना कर रहे हैं 24,300 स्नाइपर्स पर प्रमुख प्रतिरोध जैसे बटन को तोड़ देता है। यदि आप इस सामग्री को अधिक चाहते हैं तो मैं आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूं और आप में से हर एक व्यक्ति की सराहना करता हूं। मुझे कुछ आराम मिल सकता है देर रात आधी रात के नाश्ते का थोड़ा सा, लेकिन मैं इस रविवार के अपडेट में एक बार फिर से ट्यूनिंग के लिए आप लोगों की सराहना करता हूं। आइए देखें कि इस सप्ताह क्या होता है। ये अभी भी सप्ताहांत है, बाजार अभी भी हेरफेर कर रहे हैं। 24,300 बिटकॉइन के लिए प्रमुख प्रतिरोध, हमें उस प्रतिरोध को जीतने की आवश्यकता है ताकि तत्काल अल्पावधि में मूल्य लक्ष्यों को और अधिक उल्टा करने के लिए दरवाजा खोला जा सके। नया पिछला साप्ताहिक खुला 22,576, यह सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है। यदि हम नीचे तोड़ते हैं कि यह 20,000 अमेरिकी डॉलर के दरवाजे को
खोलता है तो देखते हैं कि क्या होता है। यदि बिटकॉइन लेता है तो आप 20,000 पर खरीदार बनने जा रहे हैं। उस स्तर पर वापस डुबकी लगाओ। मुझे टिप्पणियों के स्निपर्स में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा और मैं अगली बार स्निपर्स आउट होने तक बाहर हूँ।